नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां नागरिकता देने का काम शुरू हो चुका है। ये बातें विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने पत्रकारों से की हैं। जो सीएए का कानून है वो पूरी तरह से साफ है। बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का जो 6 अलग अलग जाति समूह के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, फारसी हो, सिख हो, इन सभी के लिए ये व्यवस्था है। 30 दिसंबर 2014 तक जिन्होंने आकर आवेदन दे दिया उन्हें नागरिकता मिलेगी। रायपुर नागरिकता देने का काम शुरू कर रहा है। नागरिकता देने का काम शुरू हो गया है और सीए का जो कानून आया है वो कानून में स्पष्ट है, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान के जो 6 अलग अलग जाति समूह के हैं, वो चाहे हिंदू हो, बौद्ध हो, सिख हो, पारसी हो, इन सब के लिए एक व्यवस्था है कि 2014 तक, 30 दिसंबर 2014 तक जिन्होंने यहाँ के एप्लीकेशन दे दिया है उनको नागरिकता मिलेगी। तो 30 दिसंबर 2014 को डेडलाइन घोषित किया गया। इससे पहले जिन्होंने नागरिकता के लिए आवेदन दिया था रायपुर में, उन्हें नागरिकता देने के काम की अब शुरुआत हो जाएगी। रमन सिंह ने इस बात का ऐलान किया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अलग अलग देशों के तमाम नागरिक जिन्होंने आवेदन दिया है उनको नागरिकता देने के काम की शुरुआत रायपुर, छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता मनोज शुक्ला जुड़ चुके हैं। जी मनोज जी, जिस तरह से रमन सिंह का बयान सामने आया है, साफ तौर पर उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि रायपुर में नागरिकता देने का काम शुरू हो चुका है। जी, आपको बता दें कि डॉक्टर रमन सिंह का बहुत बड़ा बयान कानून को लेकर आया है और जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो 30 दिसंबर 2014 तक जिन्होंने आवेदन दिया हुआ है उनको नागरिकता मिलेगी, और चाहे वो अफगानिस्तान के हो, चाहे वो फारसी हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी जाति के लिए यह कानून लागू होगा। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से अलग अलग देशों के नागरिकों को लेकर जानकारी दी है, क्या इस बारे में भी जानकारी मिल रही है कि रायपुर में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं सरकार को, और ये जो प्रक्रिया शुरू की गई है ये कब तक पूरी होगी? जी, आपको बता दें कि अभी छत्तीसगढ़ में कितने आवेदन आए हुए हैं इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। अभी विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने यह बयान मीडिया से शेयर किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जितने भी आवेदन 2014 तक आए हैं सिर्फ उन्हें ही हिंदुस्तान की नागरिकता मिलेगी। जी मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगली खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां प्रदेश में 4 साल बाद राज्य खेल अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में अलग अलग श्रेणी के 133 खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया है। 411 खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। राज्य खेल अलंकरण समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, खेल मंत्री टंकराम वर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम भी मौजूद रहे। बात की खुशी है, ये कैश प्राइज उत्कृष्ट खिलाड़ी, हायर सेकेंडरी बोर्ड में अतिरिक्त मार्क्स, मेरिट में अतिरिक्त मार्क्स, इसको शुरुआत हमने हमारे समय पर किया था जो पिछले 5 सालों में बाधित हो गया, और आज 6 साल बाद खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए ये अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। मैं खेल विभाग को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। खबर रायपुर से है, जहां खिलाड़ियों के अलंकरण सम्मान समारोह हुआ है, जिसको लेकर राजस्व और खेल युवा कल्याण मंत्री से हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला ने की खास बातचीत। सर, अवैध निर्माण एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अवैध निर्माण, अतिक्रमण ये बहुत तेजी से पिछले जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय से शुरू हुआ। अब इसको रोकना पड़ेगा। उसके समय में भूमाफिया लोग, दलाल लोग बहुत सक्रिय थे, बहुत से शासकीय ज़मीन को बेच दिए। जैसे मैं बिलासपुर गया था तो बिलासपुर ऐसा लगता है कि माफियाओं का हब है। छत्तीसगढ़ में यदि कहीं सबसे ज़्यादा भूमि का सब हेरा फेरी जो हुआ है वो बिलासपुर ज़िले में हुआ है। हमने तो सचिव के माध्यम से सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं कि अवैध प्लाटिंग को रोका जाए। अवैध प्लाटिंग करने का नुकसान
और उसकी भरपाई जो है वो तो कॉलोनी में जो बसते हैं वो करते ही हैं, क्योंकि उनको कुछ सुविधा मिलती नहीं है, सड़क, नाली, बिजली, पानी। और साथ ही साथ सरकार को भी नुकसान है। यदि कॉलोनी डेवलप करते हैं तो उनका नियमानुसार होना चाहिए, जो रेरा से पंजीयन है, सारी जो नियम शर्त उनके तहत होना चाहिए। लोगों में जागरूकता भी चाहिए अवैध पार्किंग को रोकने के लिए, अतिक्रमण को रोकने के लिए। जमीन तो बढ़ाया ही नहीं जा सकता, जमीन जितना है वैसी रहेगी। आबादी बढ़ रही है तो जमीन को सहेज के रखना जरूरी है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए थोड़ा जगह बने। सर, इंडिया वाइड खबर रायपुर से, जहां प्रदेश में सरकार ने एक नए विभाग का गठन किया है। राज्य में अब तक कुल 57 विभाग थे, अब इनकी संख्या 58 हो गई है। नए विभाग का नाम सुशासन व अभिसरण विभाग रखा गया है। ये राज्य सरकार का 58वां विभाग है। नए विभाग को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में इस नए विभाग के गठन का फैसला लिया गया और मुख्यमंत्री के सचिव IPS राहुल भगत को इस विभाग का पहला सचिव बनाया गया है। रायपुर में खेलों से शारीरिक रूप से मजबूत होने और मानसिक एकाग्रता बढ़ाने को लेकर आयोजनों से जवानों का उत्साह भी बढ़ता है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने PTS माना कैंप में आयोजित छत्तीसगढ़ पुलिस राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री साय ने समापन समारोह में पुलिस मार्च पास्ट की सलामी ली और विजेता प्रतिभागियों और टीम को पुरस्कृत किया। अगली खबर रायपुर से, जहां मातारी वंदन योजना से राजधानी के साथ ही साथ पूरे प्रदेश की महिलाओं में खुशी का माहौल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सीधे महिलाओं ने इस बात की जानकारी दी। महिलाओं ने कहा है कि उन्हें राशि मिलने से घर परिवार में भी खुशी का माहौल है। मुख्यमंत्री साय ने लाभार्थी संपर्क अभियान के तहत शासन की कई योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति जानने राजधानी रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर क्षेत्र दुर्गा नगर पहुंचे थे। इस दौरान सीएम साय ने छत्तीसगढ़िया महिला मंडल, आदिवासी महिला मंडल और तेलुगु महिला मंडल से बड़े ही सरलता से मुलाकात की है। और उसके बाद रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। माना बस्ती में लाखों की डकैती, नकाबपोश बदमाशों ने रात में की चोरी। घर के सदस्यों को बंधक बनाकर की मारपीट। लाखों के जेवरात, नकदी समेत 10 लाख रुपए की चोरी। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मामले में कर रहे हैं जांच। डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम मौके पर मौजूद। मध्य प्रदेश के पत्थर गैंग के होने की आशंका। नकाबपोश बदमाशों ने रात में दी चोरी की घटना को अंजाम। माना बस्ती में लाखों की डकैती का मामला आया सामने। नकाबपोश बदमाशों ने रात में चोरी की घटना को दिया अंजाम। मध्य प्रदेश के पत्थर गैंग के होने की आशंका। और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता मनोज शुक्ला लाइव जुड़ चुके हैं। जी मनोज, जिस तरह से नकाबपोश बदमाशों के द्वारा रात में चोरी की घटना को अंजाम दिए जाने की बात निकलकर सामने आ रही है, क्या है पूरा मामला, किस तरह से हुई घटना? जी रिया, आपको बता दें कि बीती रात 3-4 बदमाशों ने राजधानी रायपुर के माना बस्ती में बड़ी घटना को अंजाम दिया है, जिसमें लाखों के जेवरात समेत करीब 10 लाख से ज्यादा के सामान के साथ वो लोग फरार हो गए। और जिसमें मौके पर पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है। और उसमें मेन बात ये सामने निकल कर आ रही है कि इसमें मध्य प्रदेश के पत्थर गैंग की होने की आशंका पुलिस जता रही है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि पुलिस द्वारा नहीं की जा सकी है। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि ये बड़ी घटना कुछ दिनों बाद रायपुर राजधानी में देखने को मिली है। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि इस मामले में अभी गृह मंत्री विजय शर्मा जी का भी बयान सामने आया है कि कोई भी अपराधी कितना भी बड़ा अपराध करके जाए उसको जो है बख्शा नहीं जाएगा। और इस तरह की घटना दोबारा पुनरावृत्ति न हो, इस तरह का कानून बीजेपी सरकार बनाने की प्रयास भी कर रही है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से इस पूरे मामले में डिप्टी सीएम का भी बयान सामने आया है, कार्रवाई कहां तक पहुंची है और इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है? पत्थर गैंग के होने की जो बात की जा रही है उसको लेकर क्या राज्य में सख्ती बढ़ती जा रही है?
जी बिल्कुल रिया, आपको बता दें कि जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है, अपराधियों के नकेल कसने के लिए लगातार बैठकें भी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गृह मंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बराबर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। और साथ ही साथ विष्णुदेव साय अभी कुछ दिन पहले ही समीक्षा बैठक कर कर अधिकारियों को एक स्पष्ट निर्देश दिए थे कि अपराधियों में भय दिखना चाहिए पुलिस का। जी जी बिल्कुल। तो जिस तरह से इस पूरे मामले में भय दिखने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, रात के अंधेरे में इस घटना को अंजाम दिया गया है, क्या अभी तक कोई सुराग इस पूरे मामले में मिल पा रहे हैं? पुलिस को क्या लग रहा है और पुलिस का क्या दावा है, कितने समय में घटना का खुलासा हो जाएगा? जी रिया, आपको बता दें मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद हैं और डॉग स्क्वाड टीम। जी मनोज, आपको यहाँ पर मैं बीच में रोकना चाहूंगी। मैं प्रियंका हूँ, उसके बाद आप अपनी बात पूरी करें। जी प्रियंका, आपको बता दें कि मौके पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं, डॉग स्क्वाड की टीम मौजूद है, फिंगरप्रिंट के लोग भी वहां पर मौजूद है। लगातार जांच पड़ताल चल रही है और पुलिस का ये दावा है कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा हम कर देंगे। जी बिल्कुल मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर रायपुर से है, जहां अम्बेडकर अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रेडिएशन प्रोटेक्शन डिवाइस का उद्घाटन किया है, जिससे अब इलाज को बेहतर तरीके से पूर्ण किया जा सकेगा। डॉक्टर, नर्सिंग और पैरामेडिकल टीम हानिकारक विकिरणों से रक्षा करेगा। कार्डियोलॉजी विभाग डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव ने बताया कि यह प्रोटेक्शन सिस्टम कैथ लैब में रेडिएशन के फैलाव और बिखराव को रोकता है। आधुनिक कैथ लैब की जरूरी सुरक्षा कवच में से एक है। खबर रायपुर से है, जहां शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि हमारी सरकार हमेशा से ही खेल और शारीरिक शिक्षा को महत्व देती है। आने वाले शिक्षा सत्र से स्कूल में पहला पीरियड योग, व्यायाम, नैतिक शिक्षा का होगा और हर शनिवार को लास्ट पीरियड खेल का होगा। ये बात शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ महासम्मेलन में कही है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि खेल ही जीवन है और जीवन ही खेल है। खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और जीवन को जीने का एक तरीका भी। खेल टीम में रहने की सीख देता है। जिस तरह से हर व्यक्ति को टीम वर्क में रहना आ जाएगा, उस दिन भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। कोरबा लोकसभा क्षेत्र के कोरिया में बीजेपी कार्यालय बैकुंठपुर में आयोजित नगर मंडल की बैठक में बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और लोकसभा प्रत्याशी सरोज पांडे ने 21 बूथ और 6 शक्ति केंद्र से आए कार्यकर्ताओं को कामकाज के संबंध में बैठक ली। बैठक में सरोज पांडे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कोरबा का लोकसभा उम्मीदवार बनाकर भेजा है, लेकिन इस चुनाव में लोकसभा क्षेत्र का एक एक कार्यकर्ता खुद में एक प्रत्याशी के रूप में काम कर रहा है। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड कोरबा क्षेत्र की सरायपाली माइंस में कोयला मजदूर पंचायत ने प्रदर्शन किया है, जिसके चलते लंबे समय के बाद आज मजदूरों की मांगों पर ध्यान दिया गया। जानकारी के अनुसार प्रदर्शन के कारण कोयला ट्रांसपोर्टिंग प्रभावित हुई है, तो वहीं पुलिस ने यहां पहुंचकर मामले को शांत कराया, जिसके बाद स्थिति सामान्य हो सकी है। ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड कोल माइंस अब सही तरीके से संचालित हो रही है, जिनमें हजारों की संख्या में नियमित कर्मचारी और ठेका कामगार काम कर रहे हैं। अगली खबर कांकेर से है, जहां अंतागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत कलागांव पुल में नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाकर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की अपील की है। आरएसएस को आड़े हाथों लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर झूठे वादे कर आम जनता को बरगलाने का आरोप लगाया गया है। अगली खबर बलौदा बाजार से है, जहां नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगा कर ले जाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग के माता पिता की शिकायत पर आरोपी को भिलाई से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।